तो गैस मुझे फाइनली एक पका हुआ मिला, मतलब 2 मिले थे लेकिन मैं खा गई रही। अभी देखिए कच्चे वाले हैं, मतलब ज़्यादा कच्चे भी नहीं, ज़्यादा पके हुए भी नहीं। ये देखिए, ये अकेला ही है पूरा। देखिए, ये देखिए, इसको खाने में मज़ा आएगा। अभी बहुत सारे पकेंगे कुछ दिनों में। हेलो जी गाइस, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय माता जी, राम राम सीताराम। आप सबको, आपका सबका स्वागत है अनदर व्लॉग में। तो अभी ना हमने कल से धनिया के निकालने का काम स्टार्ट किया है। तो आज जो है इस वाले खेत का निकल चुका है, इस वाले खेत का धनिया हमने निकाल लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी आज से, कल रात से ना दूसरे खेत में स्टार्ट किया है धनिया निकालने का काम। तो वहाँ पे रात को मतलब 3-4 घंटे वहाँ पे 9 से 12 बजे तक वहाँ पे कल रात को धनिया निकाले थे। और आज सुबह जो इतना कोहरा आया था ना, इसीलिए अभी काम हो गया है लेट। तो यहाँ पे देखिए धनिया निकाल कर उसकी जो स्मेल आती है ना, उसकी तो बात ही मत पूछिए। और चिड़िया की आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही होगी। अब बस ये कुछ दिनों के लिए रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। फिर जब मूंगफली उगाने का काम होगा ना, तब आएगी वापस। ये फिर चली जाती है होली के बाद जो है। अभी धनिया निकालने का काम स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ। अगर आपको हेल्प करने आना है तो आइए, धनिया चाहिए तो भी आ सकते हैं आप। तो स्मेल बहुत मस्त ना खेतर में बचाए। आज फो गए वो तो पी काम में थे मोड़ अटाणे वागे गया 10 अटाणे गा नीचे, कारण के झाकर वाला हो फोग आती है ना, तो पूरी जो धनिया होती है वो गीली गीली हो जाती है। और जब गीली होती है ना तो वो निकलती नहीं है अच्छे से थ्रेशर में, मशीन में जो धनिया निकालने की होती है। तो उसको थोड़ा देर, अभी धूप निकली है बढ़िया वाली, तो अभी थोड़ी देर जो है उसको धूप खाने देंगे। तब तक वो क्या है, गल्ला करते हैं, जो बड़ा बड़ा ढेर बनाते हैं उसको करेंगे। तब तक आई थिंक मुझे लगता है 11 बजे के आसपास जो है वहाँ पर भी धनिया निकालने का काम स्टार्ट हो जाएगा। और आज शायद रात तक धनिया वहाँ पे निकल जाएगा। तो अभी देखते हैं। वैसे अगर मैं जाऊँगी तो आप सबको दिखाऊंगी वहाँ पे उस वाले खेत में, अगर जाना हुआ तो। क्योंकि ये जो मशीन है ना थ्रेशर, उसमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा लोगों को भी ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना मूंगफली में मिलता है, लोग चाहिए होते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, खेत में राउंड लगाने जाऊँगी मैं वहाँ पर खेत में, तो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। वरना जो है छत पे जाके वहाँ से दिखाऊंगी, अगर दिख पाएगा तो। क्योंकि बीच में जो है पेड़ पौधे आ जाते हैं, उसकी वजह से नहीं दिख पाता। और अभी जो है माँ काम कर रही है लहसुन निकालने का। लहसुन को जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, गोड बानू काम हमारी भाषा में किए तो। कारण के लहसुन जो है पूरा पक चुका है। तो लहसुन पक चुका, उसको तो ज़्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था उसको हार्वेस्टिंग करने का। क्योंकि होली थी, तो होली के फंक्शन में हम लोग गांव में जाते थे, तो उसकी वजह से। लेकिन फिर भी रोज़ हम गांव में जाते थे होली का पर्व मना हुआ, हमारी भाषा में पर्वों की। फिर भी क्या है, माँ रोज़ सुबह थोड़ी देर आधा घंटा निकालती थी, फिर शाम को आके आधा घंटा, तो ऐसे कर करके 2 दिन से कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे देखिए फिर से जो हमारी टमाटर हार्वेस्टिंग है, जो परसों रात को ही की थी, अब आज फिर से हो गए। और बैंगन देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे। इसको भरवा बैंगन बना के बहुत अच्छा लगता है। जैसे टमाटर को ऐसे के पौधे को जो ऐसे ऐसे पूरा ऊपर नीचे करके फिर निकाला जा सकता है। और ये देखिए पूरा बैंगन जो है नीचे ज़मीन में आ रहा है। इसको हार्वेस्टिंग अभी मैं करूँगी, वरना ये नीचे ज़मीन को छू रहा है ना, तो बिगड़ जाएगा फिर। यहाँ पर भी है बहुत सारे। ये देखिए, ये भी, इसको भी मैं अभी हार्वेस्टिंग करूँगी, क्योंकि ये भी ज़मीन को नीचे छू रहे हैं, फिर वो बिगड़ जाएंगे। और हमारे बेबीज एंग प्लांट्स 2-3 तरीके के हैं, पर्पल के जो होते हैं, फिर ये येलो, फिर ग्रीन वाले।
ये देखिए यहाँ पर भी है बहुत 3-4 तरीके के, एक ऐसे वाले भी है। ये देखिए किसी को लहसुन चाहिए तो बताइएगा। ये देखो ऐसे पूरा लहसुन पक चुका है, इसको अब थोड़ी देर आज इसमें से निकाल रहे हैं और फिर इसको थोड़ी देर ऐसे ही धूप में 2-3 दिन तक ऐसे रहने देंगे। यहाँ से लेके वहाँ तक ही बस इतना सा ही बचा है निकालना। तो ऐसे उसको पूरा निकाल के ज़मीन के अंदर से निकाल के ऐसे करना होता है, तब जाके वो निकलता है। तब ने 1 और 2 में उगाया था, तो देखिए कितना सारा लहसुन हो चुका है। और में क्या होता है पूरा साल ये पूरा चलेगा, और पूरा साल क्या मतलब 2 साल तक चले उतना है। लेकिन क्या होता है जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हमारे यहाँ जो भी खेत में जिस भी चीज़ की खेती हुई हो, चाहे वो धनिया हो, तिल हो, मूंग हो, मूंगफली हो, या फिर कोई वेजिटेबल्स तो हमेशा होता ही है खेत में, तो वेजिटेबल्स देते हैं। फिर चाहे जिस चीज़ की भी खेती हुई हो वो देते हैं गेस्ट को। लहसुन भी देते हैं, तो मतलब ऐसे रिलेटिव्स में और ऐसे कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो उसमें दिया जाता है, देते हैं। तो मतलब पूरा साल से भी ज़्यादा चलेगा। और फिर कोई गेस्ट आता है तो उनको भी दे सकते हैं, तब भी वो पूरा साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएंगे उसमें। फिर भी हम अगले साल तो फिर से वापस जो है उगाएंगे, हर साल उगाते हैं ठंड के मौसम में। मेरी प्यारी काव से मिलिए आप। हेलो काव जी। उसको मिस कर रहे हैं हम अपनी बड़ी वाली को, ये छोटी भी। तो आप देख सकते हैं मैंने कहा था मूंग की इस बार फसल करेंगे, तो देखिए मूंग के छोटे छोटे पौधे आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो पूरे खेत में अब आपको मूंग देखने को मिलेगा, और इस वाले में तिल हमने उगाए हैं। तो तिल और मूंग की खेती आपको इस बार देखने को मिलेगी। और अभी चने के क्या अपडेट है वो भी आप सबको बताऊंगी, क्योंकि चना हमने हार्वेस्टिंग तो कर लिया है, बस अब उसको निकालने, मशीन से निकालने का काम बाकी है। तो जब धनिया निकल जाएगा तो फिर चने की भी बारी आएगी। ऊपर आए थे पानी की टंकी भरने के लिए, जो वॉशरूम के ऊपर वाली है वो। मैं ले दी दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने देख लिया, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, रासबेरी आपके यहाँ किस तरह, हम लोग इसको सेतूरा बोलते हैं। और जो बेरीज होते हैं उसी का सिस्टर ब्रदर है, मतलब मौसी है। रासबेरी ब्लूबेरीज उसी का। तो यहाँ पे और भी देखो कितना सारा फल उसका है, देखिए अभी कच्चे हैं, पकेंगे फिर ऐसे होंगे, फिर एकदम ब्लैक से होंगे। यम्मी। ये जो रेड वाले होते हैं ना वो खट्टे मीठे होते हैं, और जो ब्लैक होते हैं वो स्वीट होते हैं। ब्लैक होने के बाद ऐसे होंगे, तो ये आपको हल्का ब्लैक दिख रहा है ना वैसा। तो बहुत सारे आए हुए हैं। तो गैस मुझे फाइनली एक पका हुआ मिला, मतलब 2 मिले थे लेकिन मैं खा गई रही। अभी देखिए कच्चे वाले हैं, मतलब ज़्यादा कच्चे भी नहीं, ज़्यादा पके हुए भी नहीं। ये देखिए ये अकेला ही है पूरा, देखिए ये देखिए। इसको खाने में मज़ा आएगा। अभी बहुत सारे पकेंगे कुछ दिनों में।
तो आज बन रही है बाजरे की रोटी गैस पे, चूल्हे पे नहीं मैं बना रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि अभी देसी टमाटर की सब्ज़ी बनी है, जो हमने हमारे खेत से ही टमाटर की हार्वेस्टिंग की थी टमाटर की, तो उसके भी जो स्मॉल वाले होते हैं, हम देसी टमाटर हम लोग कहते हैं, तो उसकी सब्ज़ी बनी है। और साथ में बाजरे की रोटी सुबह दोपहर वाली रखी हुई है, तो रोटी तो भी शायद कोई नहीं खाएगा, टमाटर की सब्ज़ी के साथ जो है रोटी अच्छी लगती है, लेकिन बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, बढ़िया वाली। और उसमें क्या है, खाने वाले हम 4 लोग हैं, 3-4 लोग बस हाँ 4 लोग हैं। तब सोचा अभी मैं चूल्हे जाऊंगी, उसमें आग लगाऊंगी, उसमें आग लगेगी अच्छे से बढ़िया वाली। जब आग अच्छे से लगेगी तभी जो है अच्छे से बाजरे की रोटी उसमें पकेगी, वरना नहीं पकेगी, उसमें टाइम लगेगा। उससे अच्छा मैंने कहा 3 बाजरे की रोटी बनानी है, उसमें चूल्हा जाके उसमें आग लगाऊंगी और ये करूंगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, तो जो है मैं गैस पे तब तक तो बाजरे की रोटी भी बन जाएगी। तो फिर सोचा बाजरे की रोटी यहीं गैस पे बना लेते हैं, क्योंकि आज जो है शादी का फंक्शन है, तो मामा मामी सब लोग वहाँ पे गए हैं शादी में, और हम लोग घर पे 3-4 लोग हैं। तो मैंने सोचा 3 ही बाजरे की रोटी बनानी है, तो जो है चूल्हे से अच्छा है यहीं पे गैस पे बना लेते हैं, क्योंकि चूल्हे में क्या है आग लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब वो बर्तन जो है, लकड़ी जो है जलेगी, उसमें अच्छे से आग पकड़ेगी, तब अच्छे से उसमें आग लगेगी, तभी वो बाजरे की रोटी बना पाएंगे। तब तक तो यहाँ पे बन जाएगी, तो इसीलिए यहीं पे अब जो है बनाऊंगी अभी बाजरे की रोटी, क्योंकि वहाँ पे आग लगेगी लकड़ी में, तब तक तो यहाँ पे बन जाएगी। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 मिनट आग पकड़ने में लकड़ी में थोड़ा टाइम लगता है। जब वो अच्छे से आग पकड़ती है ना, तो वहाँ पर जो है जल्दी से बन जाता है। जब ज़्यादा बनाना होता है तो वहाँ पे बनाते हैं, अभी कम बनाना है तो यहीं पे बना लेते हैं, बातें कम करते हैं, जल्दी से बनाने लगते हैं अभी हम। तो यहाँ पे बाजरे की रोटी जो है बन गई है। अब उसमें बढ़िया से जो है अपने देसी घी लगाएंगे उसमें हम लोग। बहुत ही अच्छा लगता है मक्खा हुआ, वो भी जब देसी घी हो तो बात ही कुछ और होती है। उसमें ऐसे ऐसे कर देंगे ना तो अंदर पूरा चला जाएगा, वरना ऊपर ऊपर हल्का सा रहता है। तब बाकी के रोटी के ऊपर जो है, बाजरे की रोटी पे ऊपर जो है घी लगा लेते हैं। उसके बाद आप सबसे मिलते हैं, बातें करते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया वाला लगेगा, ये देखिए अंदर तक पूरा जा रहा है। आज ना पूरा आंगन क्लीन करने में बहुत लेट हुआ था, क्योंकि क्या होता है पवन इतना तेज चल रहा है, जैसे जिस तरफ से भी आप उसको झाड़ू लगाने की कोशिश करते हैं ना, वो उल्टा उसी दूसरी तरफ आ जाता है। जब दूसरी तरफ से आप झाड़ू लगा रहे हैं तो फिर वापस उस तरफ जा रहा है, ऐसे पवन ऐसे चारों तरफ घूमता रहता है। तो यहाँ भी माँ जो है धूप कर रही हैं, दिया बत्ती कर रहे हैं, शाम का जो होता है वो काम कर रहे हैं। तो उस वजह से वो फिर बाद में क्या हुआ कि ट्रैक्टर दूसरे खेत में जो धनिया निकाल रहे हैं ना, वो ट्रैक्टर में भर के रखा था, तो वो ट्रैक्टर अभी खाली करने में हेल्प की वर्कर्स ने और हमने, और फिर तो वैसे उसमें थोड़ा टाइम निकल गया तभी, वरना तो जल्दी हम बना लेते हैं बाजरे की रोटी। तब खाने में थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा और देखते हैं, तो ये सब करते हैं। और इवनिंग का टाइम बहुत ही अच्छा होता है नज़ारा, दोनों तरफ का व्यूज़ देख सकते हैं। गांव के इस नज़ारे की बात ही कुछ अलग होती है। इस तरफ अभी पूरा ऑरेंज येलो हो जाएगा। गांव में जो रहते हैं ना, उनको पता ही होता है उसका जो व्यू होता है, जो शाम का इवनिंग का टाइम होता है, या मॉर्निंग का टाइम हो या फिर दोपहर का, तीनों टाइम का अच्छा अलग अलग अनुभव होता है, अपना अलग अलग जो होता है नज़ारा, देखने में अच्छा लगता है। इसीलिए तो गांव की बात ही कुछ अलग है। तभी इवनिंग का आपने सबने देखा कैसा है नज़ारा। तो अभी ना मेहुल दूसरे खेत में, तो वहाँ से भी आएगा, तो वो आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो आज खाना डिनर के टाइम पे मैं, माँ
मेहुल मेरे मासी का लड़का, वो मशीन उसके पास है धनिया की, तो वो लेके आए हैं। तो वो और रूपा हम चारों ही आज खाने में, क्योंकि बाकी सब लोग जो है शादी में गए हैं। तो ये चल रहा है। और अभी जो है हमारा डिनर तो बाकी है, लेकिन हमारे जो एनिमल्स का है, काऊ का और बफेलोस का, उनका डिनर अभी हो रहा है। तो अभी उनको डाला है चारा, तो वो भी खाना खा रहे हैं। तो अभी सबने डिनर फिनिश कर लिया है और अभी मैं बस बर्तन धो के जो है अंदर जा रही थी। और अंदर आ रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी वो उसका टाइम है, तो अभी वो सब मिल के देखेंगे। और हमारे जो वर्कर्स थे और मेहुल मेरे मासी का लड़का, वो सब लोग जो है अभी खेत में गए हैं धनिया का काम करने के लिए, निकालने के लिए। तो अभी 2-3 घंटा वहाँ पे वो निकालेंगे और फिर धनिया का काम हो जाएगा कंप्लीट। अभी धनिया जो यहाँ पे निकले हुए हैं उसको अभी ढक के रखा है, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, मॉर्निंग में कोहरा आता है, तो उसकी वजह से धनिया में, फसल में वो उसमें असर हो जाती है धनिया में, तो फिर वो ख़राब तो नहीं होते, लेकिन उसमें थोड़ा सा असर हो जाता है। तो अभी वो वर्कर्स को बोल के और सब ने उसको जो है ढक दिया, उसमें जो है उसके ऊपर लगा दिया, ताकि जब कोहरा है तो गीले गीले ना हो सुबह। तो उसको अच्छे से रख दिया है। और अभी सब लोग गए वहाँ पे खेत पे। और अभी आज बनी थी टमाटर की सब्जी बढ़िया वाली, बाजरे की रोटी, तो खा के एकदम बढ़िया मज़ा आ गया। और अभी हम देखेंगे ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आई होप व्लॉग पसंद आया हो, आप सबको पसंद आया तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, याद से कमेंट भी करना। और हमेशा इतना आप सपोर्ट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, कभी कभार पहले कम आते हैं लेकिन आते हैं, और हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आगे भी इतना ही सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।